कभी हंसता है कभी रोता है। माँ ने कहा बेटे बात क्या है, हंस क्यों रहा है और रो क्यों रहा है। बच्चे ने कहा माँ रो इसलिए रहा हूँ कि सगे चचा ने धक्का दे करके भगा दिया है। कहा फिर हंस क्यों रहा है। कहा माँ साथ ही एक सखी की दरबार का पता मिल गया है, सुना है उसने कभी किसी को खाली नहीं लौटाया। कहा क्या नाम है उस सखी का। कहा माँ उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। माँ ने कहा बस कर नाम ना लेना पगले। कहा किस लिए। कहा बेटे उसके पास ना जाना, सुना के जो उसके पास चला जाता है वो उससे अपना दीन कबूल कराया करता है। उससे अगर कोई सवाल किया जाता है तो शर्त के तौर पर पहले कलमा पढ़ाता है। बच्चे ने कहा माँ हालात ऐसे हैं जाना तो पड़ेगा। कहा बेटे अगर उसने दीन कबूल कराया तो क्या करेगा। उसने कहा माँ तेरे सर की कसम खा के कहता हूं अगर वो दीन की बात करेगा खाली लौटाऊंगा, दीन कबूल नहीं करूंगा। एक बच्चा होश संभाला, माँ गरीब है, फटे कपड़े बदन पे थे, इतनी गरीब माँ थी कि पैबंद भी नहीं लग सका था। कितनी, समझ रहे मेरी बात, समझ रहे तो बोलिएगा। इतनी गरीब के पैबंद भी नहीं लग सका। एक दिन बच्चा मां से कहता अम्मा ऐसे कपड़े पहना कर जिससे बदन छुप जाया करे, मैं तेरा बदन देखता हूं तो मुझे गैरत आती है। मां ने इतनी सुनी बेटे की बात रो दी। मां कहती मेरे लाल जब से तेरा बाप गया है तुझे क्या पता जिंदगी कैसी गुजर रही है। जब से वो गया है कितने मैंने फाके किए बेटे ये मैं जानती हूं। बच्चा कहता मां क्या चचा के घर से कपड़ा नहीं मांगा। उसने कहा बेटे जो रोटी नहीं दे सकता वो कपड़े क्या दे सकता है। उसने कहा मां चचा तो मेरे बाप का भाई है ना, तू इजाजत दे मैं उससे कपड़ा ले आऊं। उसने कहा नहीं बेटे मक्के वालों को मैं जानती हूं, तू जाएगा धक्के मिलेंगे कुछ नहीं मिलेगा। उसने कहा मां हो सकता है कम से कम भाई के बेटे को देख के उसे भाई की याद आ जाए और थोड़ा रहम खा के मुझे कोई चादर दे दे। मां ने कहा चल तेरी मर्जी है जा। जैसी मां से इजाजत लेके चला, चचा के दरवाजे पे आया। कौन। का तेरे भाई का बेटा। चचा ने दरवाजा खोला। कैसे आए हो। कहने लगा मां के बदन पे जो कपड़े हैं ना इतने पुराने हो गए हैं कि कई जगह से फट गए हैं। अब मां का बदन देखता हूं तो हया आती है। एक कपड़े का सवाल एक चादर दे दे। चचा ने धक्का दिया। कहा तेरा बाप मेरे लिए छोड़ के नहीं गया था। जैसी धक्का दिया बच्चे ने रो के कहा कम से कम मेरी मां का नहीं अपने भाई की निस्बत का तो ख्याल कर। अल्लाह मैं तेरे भाई का बेटा हूं। उसने कहा होगा मुझे कोई लेना देना नहीं। बच्चा रोता हुआ उठा के मसली कहने लगा सच कहा था मेरी माँ ने, यहाँ कोई किसी का नहीं होता है। ये मक्के वाले हैं, यहाँ धक्के दिए जाते हैं, कभी भीख नहीं दी जाती है। रोता हुआ वापस आ रहा था, रास्ते में मेरे महबूब के सहाबी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा ठहर तो सही बच्चे किस लिए रो रहा है। उसने कहा जनाब चाहिए, ये मेरा मामला है मुझ पे छोड़ दीजिए। कहा बता तो सही, हो सकता है मैं तेरे काम आ जाऊं। बच्चे ने कहा था नहीं, ये दौर ऐसा है लोग रो के सुनते हैं हंस के उड़ाया करते हैं, मेरा मजाक उड़ाओगे इसलिए मैं अपना हाल दिल नहीं बता सकता। कहा यार बताना बात क्या हो गई है। बच्चे ने कहा गुर्बत है, बाप नहीं है, मैं यतीम हूं। मेरी माँ के बदन पे जो लिबास है वो कई जगह से फट चुका है। चचा के दरवाजे पे गया था, उसने भी धक्का दे के वापस कर दिया है। अब रोता हुआ इसलिए जा रहा हूं कि यहाँ पे कोई किसी का नहीं होता है। हुजूर के सहाबी ने सुना, मुस्कुराना शुरू कर दिया। उसने कहा यार मैंने पहले कहा था कि दुनिया दूसरों के दुख सुन के हंस दिया करती है, इसलिए तू भी हंस दिया है। कहा मैं इसलिए नहीं हंसा हूं कि तेरे गम सुने हैं। कहा फिर क्यों हंसा है। कहा तू ये कह रहा है यहां कोई किसी की नहीं सुनता है। आज तुझे एक करीम का दरवाजा बताऊं, ऐसे सखी की चौखट बता दूं जहां से आज तक कोई खाली नहीं आया है। कहा बता जल्दी से कौन है। कहा सुन, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। कहा कहां मिलेंगे। कहा हरम की चौखट पर बैठे होंगे, जाओ जाके देखो काबे के हरम के अंदर मौजूद है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था बच्चे के दिल में एक खुशी का
समंदर उमड़ पड़ा, उसके दिल में कुछ ख्याल आए, लेकिन रो रहा है, मुस्कुरा भी रहा है। उसने कहा वहां बाद में जाऊंगा, पहले माँ से इजाजत लेके आनी है, पहले माँ से पूछूंगा जाना है कि नहीं। बच्चा माँ का फर्माबरदार था, पलट के अपनी माँ के पास आया, कभी हंसता है कभी रोता है। माँ ने कहा बेटे बात क्या है, हंस क्यों रहा है और रो क्यों रहा है। बच्चे ने कहा माँ रो इसलिए रहा हूं कि सगे चचा ने धक्का दे करके भगा दिया है। कहा फिर हंस क्यों रहा है। कहा माँ साथ ही एक सखी की दरबार का पता मिल गया है, सुना कि उसने कभी किसी को खाली नहीं लौटाया। कहा क्या नाम है उस सखी का। कहा माँ उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। माँ ने कहा बस कर नाम ना लेना पगले। कहा किस लिए। कहा बेटे उसके पास ना जाना, सुना कि जो उसके पास चला जाता है वो उससे अपना दीन कबूल कराया करता है, उससे अगर कोई सवाल किया जाता है तो शर्त के तौर पर पहले कलमा पढ़ाता है। बच्चे ने कहा माँ हालात ऐसे हैं, जाना तो पड़ेगा। कहा बेटे अगर उसने दीन कबूल कराया तो क्या करेगा। उसने कहा माँ तेरे सर की कसम खा के कहता हूं अगर वो दीन की बात करेगा खाली लौट आऊंगा, दीन कबूल नहीं करूंगा। ये कह के माँ से वादा किया, पहुंचा के हरम शरीफ के दरवाजे पर, डरता डरता गया, डर लग रहा था कहीं आवाज दे के अपना ना बना ले। जैसी दरवाजे पे गया है, मेरा महबूब जिक्र इलाही में मशगूल है, बच्चे ने आवाज दे के कहा या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे इतना कहा है मेरे नबी ने रुखे अनवर फेरा है, बच्चे को खड़ा देखा, इशारा किया क्या बात है। बच्चा कहता है सुनिए बात बाद में बताऊंगा लेकिन आपका दीन कबूल नहीं करूंगा। जैसी इतनी बात कही है मेरे नबी मुस्कुरा देते हैं, कहते तुझसे किसने कह दिया मैं जबरदस्ती दीन कबूल कराता हूं। का बात क्या है। का सुना है आप बात सुनने से पहले अपना दीन दिया करते हैं, कलमा पढ़ाया करते हैं, एक शर्त मानो तुम्हारा दीन कबूल नहीं करना है तब तो मैं अपनी बात रखूं। मेरे नबी ने कहा बता प्यारे तेरी अपनी बात क्या है। रोता हुआ आगे बढ़ा, उसने कहा मैं एक यतीम हूं। जैसे इतना कहा है नबुव्वत का दस्ते शफकत उठा, बच्चे के सर पे आया, मेरे नबी की आंख में आंसू आ जाते हैं। बच्चे ने चेहरे नबुव्वत देखा और कहा था प्यारे ये तो बता दे मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि मेरे सर पे बाप नहीं है, आप किस लिए रो रहे हो। मेरे नबी ने देखा, फरमाते हैं प्यारे जब तेरा बचपना देखा मुझे मेरा बचपना याद आ गया, तेरे बाप की बातें सुनी है मुझे मेरे बाप की कमी महसूस होने लगी है, बता बेटे क्या चाहिए। बच्चे ने रो के सारा हाल बताया, उसके बाद कहा था सुना के आपके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता है, मेरी माँ के बदन पे कोई बदन छुपाने के लिए कपड़ा नहीं है, हो सके तो कोई चादर दे दी जाए। मेरे नबी ने काशाना नबुव्वत से वो नबुव्वत वाली चादर उतारी और बच्चे के हवाले करने लगे। बच्चे ने कहा शर्त मेरी याद है मैं दीन कबूल नहीं करूंगा। फरमाया चादर लेके चला जा, दीन कबूल कर या मत कर तेरी मर्जी है। जैसी चादर लेके चला गए, जैसी हुजूर की चादर सीने से लगी है, खुदा की कसम ठंडक कलेजे पे महसूस हो रही थी। बच्चे ने सीने से चादर लगाई, इश्क कहता था पलट के हुजूर की तरफ चल, माँ का फरमान कहता था बेटे जल्दी आ जा। बच्चा इसी शशोपंज में था, कभी बढ़ता कभी रुकता, कभी बढ़ता कभी रुकता, फिर उसके बाद दौड़ लगाती और सीधा माँ के पास गया। माँ ने कहा बेटे बता तो सही चादर ले आया है। हाँ माँ मैं चादर लेके आ गया हूँ। बेटे बता कहीं तूने कलमा तो नहीं पढ़ा है। कहा नहीं माँ। उन्होंने क्या कहा था। माँ उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने दीन की बात कही। कहा ये भी नहीं कहा, कलमे को कहा। कहा ये भी नहीं कहा। कहा बेटे बताना फिर किस शर्त पे चादर लाया है। कहा माँ जब मैंने उन्हें बताया ना मैं यतीम हूं तो वो भी रोने लग गए थे। मैंने कहा चादर चाहिए तो जो उनके कंधे पे चादर रखी थी अम्मा वही उतार के दे दी थी। माँ ने इतना सुना चीख निकल जाती है, चादर को सीने से लगाया, कहने लगी बेटे सिर्फ चादर लेके आया है। कहा और क्या लाता। कहा इतने प्यारे महबूब का दीन क्यों नहीं लेके आया है, उसका दीन क्यों नहीं लेके आया है। बच्चे से माँ ने कहा हाथ पकड़ वहां लेके चल जहां वो महबूब रहता है। हुजूर के पास बच्चा लेके आया, मेरे नबी ने बच्चे को देखा। कहा आप क्या चाहिए। कहा करीब आ जाइए। हुजूर हरम के दरवाजे पे आए, खातून आगे बढ़ी। कहा या रसूल अल्लाह सिर्फ चादर अता करेंगे। कहा और क्या चाहिए। या रसूल अल्लाह अपनी गुलामी में दाखिल फरमा लीजिए, इस्लाम की दौलत अता कर दीजिए। बरेली वाले ने कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह अकबर। बरेली
बरेली से आवाज आती है, कहता है तो बरेली से आवाज आती है, कौन देता के देने को मुंह चाहिए, देने वाला के सच्चा हमारा नबी। और ये बात भी बरेली वालों ने कही थी, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर की है। और ये भी बरेली वालों ने कहा था, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न फैज़ाने सिद्दीक़ अकबर मुफ्ती अहमद क़िबला। नारे तकबीर, सरजमीन इब्राहिमपुर गढ़ी मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नौजवानों, खुदा रा आदत ऐसी बना लो, कोई यतीम नजर आए, कोई बेवा नजर आए तो हुजूर की सुन्नत समझ के कपड़े की जरूरत हो तो तन ढांक दो, छत की जरूरत हो तो परिवार छुपा दो, सहारा बनो। ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। आज एक दूसरे की छत छीनने की हम कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा दीन हमें नहीं सिखाता। मोहब्बतें तकसीम कीजिए, प्यार बांटिएगा।